हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सोशल साइंस का पेपर हो जाता है, यानी कि पंचम प्रश्न पत्र है, उसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। देखिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, या विवेकानंद जी ने, या बाल गंगाधर तिलक जी ने, या श्रद्धानंद जी ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है और जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 कब? तो 1875 ईस्वी में बंबई में की थी। और देखिए, जो मथुरा में, यानी मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से इन्होंने की थी इसकी स्थापना। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1917 में, या 1918 में, या 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन जो आपका सा है वो राइट हो जाता है, यानी कि 21 मार्च 1919 में। ठीक है ना। देखिए, रोलेट एक्ट यानी काला अधिनियम इसको कहते हैं, जो 21 मार्च 1919 को दिल्ली में, कहाँ? तो दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, या भगत सिंह ने किया था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में, देखिए कब? तो जून 1928 में गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो इसमें समझ लेते हैं, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है या जो खादी वस्त्र है वो, या मशीन वस्त्र, कालीन, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि भारत का जो कुटीर उद्योग है तो उसमें खादी वस्त्र, मशीन वस्त्र और कालीन ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है? ऑप्शन आ है बरेली में, ऑप्शन बा है बाराबंकी में, ऑप्शन सा है बहराइच में, या ऑप्शन दा है मथुरा में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बाराबंकी हो जाता है। ये तीर्थ स्थल है। क्या है? तो जो देवा शरीफ वो तीर्थ स्थल है, वो कस्बा लखनऊ से मात्र आपका 42 किलोमीटर दूर स्थित है और पुराने अवध क्षेत्र के हृदय में स्थित बाराबंकी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है?
चना, गेहूं, धान या सरसों। तो इसमें आपका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। इसमें आपका जो सा ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वही सही है। तो इसमें आपका जो धान ऑप्शन हो जाता है यानी जो सा ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। और जो चना है, गेहूं है, सरसों है, ये सभी रबी की फसल हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, रबी की फसल सामान्यतः कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर महीने में, ठीक है ना, अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकती खुश्क और गर्म वातावरण की जरूरत होती है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी फसल आ जाती हैं। जैसे आपके हो जाते हैं, जैसे गेहूं हो जाते हैं। क्या? तो गेहूं, जौ, आलू और आपका जो है चना, मटर, मसूर, अलसी, ये सभी हो जाते हैं। और देखिए सरसों, ठीक है ना, सरसों भी इसमें आती है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए ये भी देख लेते हैं। तो ट्रिक एक बहुत ही आसान है, यानी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, उससे आप लोग इसको समझ लीजिए। ट्रिक है रबी चना मसाला जोर गरम। क्या है ट्रिक? तो रबी चना मसाला जोर गरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं जो रबी हो गई, ठीक है ना, जो ये रबी हो गया यानी किसी लड़के का नाम, वो क्या हो गया? तो ये फसल है, ठीक है ना, कि ये रबी में ये यानी रबी की फसल उगाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रबी हो गया। अब देखिए चना से आपका चना ही हो गया। मसाला, तो मसाला में जो आपका म हो जाता है वो मसूर हो जाता है। और आपका हो जाता है जैसे सा तो आपकी सरसों हो जाती है, ठीक है ना, सा सरसों हो जाती है। और ला में जो आ की मात्रा लगी है वो क्या हो जाते हैं? तो वो आलू हो जाता है। और देखिए दूसरा आ, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, वो अलसी हो जाती है, ठीक है ना, वो अलसी हो जाती है। और जोर, तो जोर मतलब हो जाता है जौ, जोर मतलब जो। और गरम में माँ से हो जाता है मटर। और गा आपके जो ट्रिक है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इस तरह से हो जाता है रबी चना मसाला जोर गरम। इतनी चीजें आप लोग याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, जैसे इसमें रबी की फसल है या नहीं है, आपको पता है इतनी है, इनमें से आपको चूज करना है और लिख देना है। आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो 1943 ईस्वी, 1944 ईस्वी या 1945 ईस्वी या 1946 ईस्वी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो 1944 हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स शहर में विश्व के नेताओं के एक सम्मेलन के दौरान हुई थी, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है या कर्नाटक में स्थित है या तमिलनाडु में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कर्नाटक, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। कर्नाटक के कोलार जिले में ये स्थित है। अपने सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध ये जिला बंगलोर के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बंगलोर के उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में ये स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मथुरा, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है तो जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन या सौर ऊर्जा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जो उत्तरदायी है वो जीवाश्म ईंधन हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो देखिए 25 अक्टूबर 1945 या 25 अगस्त 1945 या 12 दिसंबर 1944 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन, यानी कि 25 अक्टूबर 1945। और इसका उद्देश्य क्या था देख लेते हैं। इसका उद्देश्य कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास का, सामाजिक विकास, क्या तो सामाजिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए काम करना था। ठीक है ना, यानी काम करना है, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1, NH2, NH7 या NH14? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है NH7, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ये देखिए, ये 21 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। कितने शहरों को जोड़ता है? तो 21 शहरों को जोड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू होकर भारत के दक्षिण छोर तक जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग या रसायन उद्योग या आधारभूत उद्योग? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है कुटीर उद्योग, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि इसमें कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण रहित है और ये कुटीर उद्योग है जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं, यहाँ पे आपका कहते हैं लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है मौसम, नंबर और ऑप्शन बा हो जाता है जलवायु, ऑप्शन सा हो जाता है ऋतु, ऑप्शन दा हो जाता है मानसून। तो देखिए, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को तो जलवायु कहते हैं। अब आप लोग इस तरह से समझ लें कि देखिए मौसम क्या होता है। मौसम कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी एक पल में, वही बात नहीं होती कि एक पल में सर्दी थी, एक पल में गर्मी होने लगी। तो मौसम ये होता है जो हर घंटे भी बदल सकता है, हर दिन भी बदल सकता है। सुबह मौसम कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और हो जाता है, शाम को कुछ और हो जाता है। और लेकिन जलवायु क्या है, लंबे समय का, जैसे लंबे समय में वो परिवर्तित होती है। जैसे मौसम आज क्या है, कल क्या है, इस तरह से पूरे साल की जो गणना की जाती है वो जलवायु कहलाती है। जलवायु रोज नहीं मतलब यानी कि जैसे मौसम रोज परिवर्तित होता है उस तरह से जलवायु को आप नहीं बोल सकते कि जलवायु उस तरह से होती है। तो इस तरह से ये क्या है कि लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को, जो लंबे समय में पाया जाता है तो वो जलवायु होती है। और जो कम समय में, यानी कि कभी एक पल में सर्दी, एक पल में गर्मी, है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो मौसम हो जाता है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन या
हैडसन या कैम्बलिन ने या हैवलॉक ने। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका देखिए कौन सा आंसर हो जाता है, तो बा ऑप्शन यानी कि हडसन ने। ठीक है ना। इसमें समझ लेते हैं, बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी। किसके मकबरे में, तो हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल, किसके, तो मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेजों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी थी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या वाराणसी में। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाता है बा ऑप्शन यानी कि ग्वालियर हो जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में। कहाँ है, तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र में है। आप लोग याद रखिएगा इसको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने किया था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने या महादेव गोविंद नराडे ने या केशव चंद्र ने या डीके कर्वे ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका द ऑप्शन हो जाता है यानी कि डीके कर्वे हो जाता है। इसमें आप समझ लें कि देखिए डीके कर्वे ने 1896 ईस्वी में हिंदू विधवा आश्रम भी बनाया था। उनके सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों की वजह से उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था, लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में या जयपुर में। तो अभी हम लोग देखिए इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ था, दूसरी तरीके का था, और अब क्वेश्चन देखिए दूसरी तरीके का है, लेकिन आंसर आपका वही हो जाता है कि मुंबई, यानी कि बा ऑप्शन मुंबई हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता या विमेश चंद्र बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो देखिए आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो देखिए मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था, तो 28 दिसंबर, ठीक है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिसका रिप्लाई हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो आपका आंसर हो जाता है, देखिए मॉडल के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बोल लें तो ये आंसर देखिए आपका अगर समझा जाए तो राइट भी है और नहीं भी राइट है। तो किस तरह से, वैसे तो आपका राइट है क्योंकि गदर पार्टी की बात आई है तो उस अकॉर्डिंग आपका राइट है, लेकिन संस्थापक की बात आई है तो यहाँ पे ये नहीं राइट है, लेकिन ऑप्शन में यही है तो इसलिए इनको टिक करना रहेगा लाला हरदयाल जी को। ठीक है ना। अब चीजों को समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है ना। तो देखिए सरदार मोहन सिंह थाकना ने गदर पार्टी के संस्थापक नेता के रूप में काम किया था। किसने किया था, तो सरदार मोहन सिंह थाकना ने। और किसके रूप में,
तो संस्थापक के रूप में, है ना, संस्थापक के रूप में। और यहाँ पे देखिए संस्थापक ही पूछा गया है, जो कि ये संस्थापक नहीं है। अब देखिए चीज़ों को समझ लेते हैं। और देखिए साथ ही उपाध्यक्ष के जैसे सिंह थाटगढ़ और कौन है ये उपाध्यक्ष हो जाते हैं, सिंह थाटगढ़। ये आपके कौन हो जाते हैं, ये उपाध्यक्ष हो जाते हैं। उसके बाद महासचिव लाला हरदयाल, ये क्या है, तो जो लाला हरदयाल है ये महासचिव हैं, महासचिव लाला हरदयाल। अब यहाँ पे आप समझ लें गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि संस्थापक के रूप में सरदार मोहन सिंह थागना हो जाते हैं। और अगर बात की जाए कि उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष के रूप में केसर सिंह थाटगढ़ हो जाते हैं, है ना, और महासचिव लाला हरदयाल हो जाते हैं, और कोषाध्यक्ष राम बरदोली हो जाते हैं। अब इसमें इनका नाम नहीं दिया गया है और नाम दिए गए हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो जाता है, क्योंकि ये भी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हिंद स्वराज का लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी, देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है। कब की लिखी गई पुस्तक है, तो 1909 में लिखी गई पुस्तक है, जो गांधी विचारकों के बीच गीता जैसा महत्व रखती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई। अब यहाँ पे ये आपको बताना है कि किसे फांसी नहीं दी गई। अगर आपको ये पता होगा कि किसे दी गई है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे नहीं है, यानी जो गलत है वही सही है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लेहड़ी, ये हो जाते हैं लोगों को फांसी दी गई थी। तो इस अकॉर्डिंग आपका सा ऑप्शन यानी मनमथ नाथ हो जाते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आज से ठीक 97 साल पहले, ठीक है ना, 97 साल पहले 9 अगस्त, कब, तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया, जिसे क्या कहा गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो काकोरी कांड का नाम दिया गया। और 19 अगस्त, देखिए यहीं पे समझ लेते हैं, और 19 अगस्त 1927 में काकोरी कांड के 3 नायकों को फांसी दी गई। उसमें कौन कौन हो जाते हैं, तो उसमें देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी हो जाते हैं, अशफाक उल्लाह खां जी हो जाते हैं, राजेंद्र लेहड़ी जी हो जाते हैं, और आपका जो सा ऑप्शन है वो नहीं, यानी कि यही सही है आपका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका द ऑप्शन, यानी कि 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन देख लेते हैं, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, या लोहे को। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर है तो वो आपका सा ऑप्शन है, लेकिन मॉडल पेपर में जो आपका आंसर दिए हैं वो आपका आ ऑप्शन दिए हुए हैं, कोयला दिए हुए हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। अब पेट्रोलियम क्यों सही हो जाता है, इस पे भी हम रोशनी थोड़ी सी डाल लेते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, ठीक है ना, तो पपड़ी से निकाला जाता है।
और ये किस रंग का होता है, तो ये काले रंग का कच्चा तेल होता है, तो इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। आप लोग कोयले पे टिक मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा कि काला सोना किसे कहा जाता है, कोयले का नाम आया और आपने कोयले पे टिक कर दिया, आपका ये गलत हो जाएगा। लेकिन मॉडल पेपर में यही दिए हुए आंसर, इससे कोई नहीं है कि आपका मॉडल पेपर में यही है तो इसलिए ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सा ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयम्बटूर को। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। अहमदाबाद साबरमती, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है। यहाँ पे आपका है किस स्थान पर है, ठीक है ना, किस स्थान पर है। तो 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर या 29वें स्थान पर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 29वें स्थान पर, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो दा ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, अरावली, पश्चिम घाट, सतपुड़ा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो अरावली, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान और आपका हो जाता है हरियाणा, यहां से गुजरती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है लिए फिर जाते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 5 वर्ष तक के या 0 से 8 वर्ष तक के या 0 से 10 वर्ष तक के या 0 से 12 वर्ष तक के। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो आ ऑप्शन, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन, यानी कि महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।